जय माता दी भक्तों। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अष्टमी या नवमी पे कन्या पूजन कैसे करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक दिन पहले ही हम कन्याओं को आमंत्रित कर लेंगे। दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके हम सबसे पहले देवी जी की पूजा अर्चना करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेंगे और हम तैयारी कर लेंगे खाने की। खाने में जो मुख्यतः तौर पे बनता है पूड़ी, खीर और हलवा और चने की सब्जी। तो मैंने भी अपने घर में वही बनाई थी। तो सबसे पहले मैंने लगाया माता रानी को भोग। उसके बाद शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है, जब तक हम अग्नि में भोग समर्पित नहीं करते हैं तब तक वो भोग देवी देवताओं तक नहीं पहुंचता है। तो नवरात्रि में ऐसी मान्यता है कि जब तक हम अग्नि में भोग नहीं समर्पित करेंगे तब तक वो देवी जी को अर्पण नहीं होगा। तो पहले हमने देवी जी को भोग लगाया। मैंने 5 जोड़े बनाए थे, हमारे यहाँ पे 5 जोड़े चढ़ते हैं। तो मैंने एक-एक जोड़े का भोग या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः करते हुए 5 बार मैंने अग्नि में समर्पित कर दिया। आप इसी तरीके से सरल विधि से भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भोग ज़रूर लगाइएगा और उसी के बाद हम कन्याओं को जिमाएँगे। इसके बाद हम सबसे पहले करेंगे गणेश जी की आरती और फिर हम कर लेंगे देवी जी की आरती। देवी जी के बाद क्षमा मांगेंगे कि हमसे अगर कोई भी भूल चूक हुई है इस भोग लगाने में या इन 8 दिनों में या 9 दिनों में, तो हमें क्षमा कीजिएगा। मैं आपका ही बालक हूँ माँ, मुझे क्षमा ज़रूर कीजिएगा। अब हमारे घर में कन्याएं भी आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने उनको उनके पैरों को धोया। तो पैरों को धोने के लिए हमने लिया जल, उसमें डाला थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध। उसको धोने के बाद हम उनके पाँव को पोछेंगे और उस पे लगाएंगे महावर। उन्हें अच्छी तरीके से तैयार करेंगे महावर लगा के। देखिए, कहा जाता है कि माता जी का श्रृंगार करें तो माता जी और भी अद्भुत लगती हैं। तो ऐसे ही कहा जाता है कि देवी जी, देवी का स्वरूप जो छोटी-छोटी बालिकाएँ होती हैं, वो अपने घर में आती हैं, तो उन्हें खुशी से हमें ऐसे ही उनका श्रृंगार करना चाहिए, ताकि वो जब अपने घर से जाएँ, तब हमारे घर में सुख समृद्धि छोड़ती हुई जाएँ। खुशी-खुशी हम इन बालिकाओं का स्वागत किया और उन्हें सजाया। उसके बाद उन्हें हाथ में मौली बाँधी और सर पे तिलक लगाया। ये मेरी बेटी है छोटी-सी 3 साल की। सबसे पहले मैंने उसे ही तैयार किया था। तो अगर आपके यहाँ पे 2 से 9 साल तक की कन्याएँ हों, तो आप पहली प्राथमिकता उसे ही दीजिएगा कि 2 से 9 साल तक की कन्याओं को ही बुला के जिमाइएगा। ये देखिए महावर भी लग चुकी है, सिर पे तिलक भी लग चुका है और हाथ पे मौली भी। 9 कन्याएँ बिठाते हैं और साथ में 1 लंगूर भी बिठाते हैं, यानी कि बजरंगबली का स्वरूप। तो हमने 9 कन्याएँ बुला ली थी और 1 लंगूर था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा आ ही जाती हैं। एक तो हमारे घर में भी आई थी, तो हम उन्हें वापस नहीं भेजते हैं। ये भी मुझे गलत ही लगता है। माता रानी अपने घर के द्वार से वापस भेजना बहुत ही गलत बात है। बाकी आप गिन के बुलानी हो तो कम से कम 5 या 7 या 9 बुलाइए, मगर मैंने गिन के नहीं बुलाई थी, इसलिए मेरे घर पे 16 कन्याएँ आई थी। तो हमने उन्हें खाना परोसा, जो हमने देवी जी को भोग लगाया था, खीर, पूड़ी, चने की सब्जी और हलवा। और इसी तरीके से हम सारी कन्याओं को भोजन कराएँगे। देखिए, कहा जाता है कि सौभाग्य की बात है कि हमारे घर में लक्ष्मी जी और देवी के स्वरूप वाली छोटी-छोटी कन्याएँ आई हैं, तो हम उन्हें अपने दिल से जितना बन सके, आपकी सामर्थ्य अनुसार आप जितना खिला सकें, जितना दे सकें, उतना देइए। ये साल में मौका शारदीय नवरात्रि का एक बार आता है, तो आप इसमें कन्या भोज दिल से कीजिए और छोटी-छोटी कन्याओं को बुला के उन्हें प्यार से खाना खिलाइए और उन्हें कुछ न कुछ उपहार में दक्षिणा और एक फल ज़रूर दीजिए। कभी भी कन्याओं को डिस्पोज़ल वाली प्लेट में खाना मत खिलाइए और पानी अवश्य पिलाइए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम पानी को नहीं देते हैं, तो वह राक्षस भोजन हो जाता है। इसीलिए किसी के यहाँ भोजन करने जाएँ या हम कन्या भोज कराएँ, तो बच्चों को या बड़ों को आप पानी अवश्य दीजिए। हो सके तो कन्याओं को भोजन सुबह-सुबह कराइए। मैंने सुबह-सुबह इसीलिए कराया था कि उस दिन कन्याओं को बहुत जगह भोजन होता है, तो वो हर जगह जाती हैं, तो वो जब बाद में आती हैं, तब वो खा नहीं पाती। तो इसीलिए हो सके तो सबसे पहले भोजन कराइए, ताकि वो पेट भर के खा सकें और उसके बाद ही किसी और के घर जाएँ।
और अगर अपने घर में अच्छे से खाती हैं तो मन तृप्त हो जाता है, ऐसा लगता है कि देवी जी हमारे घर से खा के गई हैं। आप भी ये खिलाइए और आनंद लीजिए, देखिए कितना अद्भुत अनुभव होगा आपको कि हमारे घर में छोटी-छोटी कन्याएँ आईं और बहुत अच्छे से दिल से खा के गईं। और जब माता रानी हमारे घर से खुश हो जाती हैं, तो हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बरकरार रहती है। तो आप भी ये अनुभव कीजिए। जाते-जाते हम उन्हें तिलक लगाएँगे, उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेंगे माता रानी के रूप में और उन्हें कुछ गिफ्ट में अवश्य देंगे और केला ज़रूर देंगे। ये था मेरे घर का कन्या भोज इस साल का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।